क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है। सुब्बाराव ने 1995 में उसकी वेतन क्या थी प्रारंभिक 500 रुपये, वो 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ करता या किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वृद्धि होता है, यानी आपका सर्वांतर दिया है प्राप्त किस वर्ष में उसका वेतन इतना, आपका nth टर्म आपको दिया हुआ है 7000 रुपये। यहाँ पास जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसको ऐसे, ये प्रारंभ है तो इसको कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब कितना है 5000। प्रत्येक वर्ष वृद्धि, वृद्धि का मतलब सर्वांतर, वृद्धि का मतलब सर्वांतर। ये हमारे पास क्या है कितना 200, और n वर्ष आपका दिया है 7, तो यहाँ पास ए एन आपका लिखा है 7000। ठीक, 7000। अब ये पूछ रहा है किस वर्ष, यानी समय पूछ रहा है, एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एन आपका कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं। आप अपने सूत्र में लिखिए ए एन, यहाँ ए प्लस n-1, ये हमारे पास दिया है 7000। प्रारंभ में वो कितना पा रहा था 5000, n-1 ये कितना है 200। 200 इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 7000 में से 5000 निकल, यहाँ हमको 200 n-1 घटा दोगे 2000 बचे, ये 200 n-1। अब देखो यहाँ n-1 बराबर 2000 बटा 210, आपका n-1 बराबर, ये n इधर आएगा प्लस, n बराबर 10 प्लस आपका आ जाएगा 11, 11वें वर्ष। 11वें वर्ष क्या हो जाएगा 7000। ये हम, ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन 38 नंबर कंप्लीट होता है। अब देखिए सेम टू सेम इसी तरह, सेम टू सेम इसी तरह यहाँ 39 रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह का मतलब जब सॉल्व करोगे तो देखो लिखते जाएंगे, ये प्रथम पद, प्रथम पद 50, फिर अपनी साप्ताहिक बचत का मतलब डी, आपका सर्वांतर, सर्वांतर दिया 17.5, ठीक है, 50 पैसा, ये आपका आ जाएगा। और यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक वेतन, nवें सप्ताह में आप देखिए, nवें सप्ताह का मतलब ए या आपका 207.50, तो आपका एन ज्ञात करने के लिए बोल, अब आप सूत्र अपना जानते हैं, अब इसका रखिए, सूत्र में रखेंगे 207
दशमलव 50। ए का मान आपने अभी देखा 50। यहाँ n-1। डी हमारे पास डी है 17.5। इसको इधर लाओगे तो घट जाएगा 207 माइनस 50। यहाँ 17.5 n-1। ये आपका इसमें घटाओगे तो हो जाए कितना 157। 157। तो ये हमारा 17 n-1। इससे भाग कर दोगे तो हमारे पास 157.50 और यहाँ 17.5। यहाँ जीरो पे आ दोगे तो 5 जीरो के बराबर। माइनस, देखो दशमलव दशमलव कट जाएगा तो यहाँ 5 7 दशमलव कट गया तो इतना बचे। और यहाँ 175 जीरो ये कट गया, इसके आगे आपका n-। अब यहाँ बचा 15 75 और नीचे 175 बराबर n-। ये बात को ध्यान। ठीक। हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 175 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। ये तो यहाँ n-1 बराबर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस लो, n बराबर 9+1। तो हमारे पास क्या जाएगा 10। तो हमारे पास n की वैल्यू कितना आ गई 10। यही हमारा आंसर हो। ठीक। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखिए, हमारे पास दिया हुआ है 40। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 13वें पद का 11 गुना के बराबर 18वां पद क्या होगा, याद करना। ठीक है ना। तो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 17वें पद का मतलब ये आप लिखिए, पद गुणे 7, ऐसे लिखना। 11वें पद गुणे 11, इसको कैसे लिखते हैं, A7 गुणे 7। इसको कैसे लिखेंगे, A11 गुणे, अब इस पर रखो A प्लस n के स्थान पर 7 में से एक निकाल दो तो 6, यहाँ 7-1 ये गुणे। इसी प्रकार यहाँ A+11 में से एक निकाल दोगे या गुणे। अब देखो घटाओगे A+6 A+10 यहाँ गुणे 7 से गुणा करोगे 7 A+6 बया 11 A+11 10। अब यहाँ 7A में से -11A निकाल, 110D में से 42D आप, यहाँ -4A, इसको करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में या 10 में से 4 जाएगा 6। ये आपका। अब आप करते हैं A बराबर इसका मान। ठीक। तो यहाँ पर पूछा क्या, कि चलिए आप यहाँ कैसे निकालेंगे।
यहाँ लिखना है कि यहाँ की प्लस एन के स्थान पर 18 और यहाँ अब इस पर रखना है। देखिए ए के स्थान पर क्या रखा देंगे, -17, 18 में से एक निकल गया +17। अब देखो -17 यहाँ +17, माइनस में से +17 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पास आपका 18वां पद क्या होगा, शून्य। यहाँ पास आप लिखिए, ये आपका 18वां पद। का। ठीक यही हमारा आंसर है। ये